वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। A75 और R6 मार्क 3 कैमरे के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है? आई एम जस्ट सिटिंग इन माय वर्किंग टेबल और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट आई एम शेयरिंग माय ओपिनियन। देखो, इन जनरल आप अगर आप स्पेसिफिकेशन देखते हो तो बहुत ही आपको ईज़िली पता चल जाता है दैट कि यस, सोनी का जो A7 कैमरा है उसके अंदर जो सेंसर लगी है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर है कंपेयर टू द R6 III। और सिर्फ एफएसआई, बीएसआई पे ये बात लिमिटेड हो जाती तो हम कहते कि यस, थोड़ा-सा लो लाइट का इश्यू क्या है? बट फिर आ जाता है पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस सेंसर का डिफरेंस, यू नो दैट। तो रीड आउट स्पीड में भी थोड़ा-सा डिफरेंस देखने को मिलता है, ऑल्दो कैनन इज़ ट्विकिंग टू मच। अब इसके बाद भी क्या है ना कि सोनी ने एक नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है एंड दैट इज़ द डीजीओ एंड दैट इज़ जनरली बीइंग अडॉप्टेड इन वीडियो कैमरास, जहाँ पर आपकी 2 आईएसओस का समन्वय किया जाता है स्पेसिफिकली टू अपस्केल द डायनामिक रेंज और लाइक टू क्रिएट एचडीआर आउटपुट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दैट when you are using the A75 camera with mechanical shutter, so when you are using the Sony A75 camera with mechanical shutter, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका जो स्पेसिफिकली काइंड ऑफ 100 टू 1200 1600 यानी कि जो बेस आईएसओ रेंज है ना, वहाँ पर डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करी हुई है, एटलीस्ट एक स्टॉप, ज़्यादा क्या एक स्टॉप। तो ये जो एक स्टॉप की डिफरेंस है डायनामिक रेंज में, या फिर जो आपकी एक स्टॉप की डिफरेंस है आईएसओ रेंज में, या फिर जो आपकी जो बेटरमेंट है रीड आउट स्पीड में, ये किन्हें दिखेगी? जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या फिर जिन्हें एक्चुअली में आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी है, यू एक्चुअली नीड दैट डिफरेंस, आपकी और रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि डिफरेंस मुझे सख्त ज़रूरत है। बट इफ यू आर समवन कंप्लीटली न्यू, जिन्हें कि पता ही नहीं है उतना ज़्यादा, वो जस्ट फर्स्ट टाइम बायर है और उनको लगता है कि मैं क्यों नहीं कैनन कर दूँ, मुझे कैनन ही खरीदना है, तो आप कैनन ज़रूर खरीदो। ये जो डिफरेंसेस है उन्हीं को नोटिस होगी स्पेसिफिकली जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, दे आर वर्किंग विद देयर कैमरास, कम से कम 5 से 10 साल से कम काम कर रहे हैं ना, तब ये डिफरेंसेस मैटर करती हैं। न्यूबी के लिए कुछ भी सही है क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छे कैमरा स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफर, मैं सिर्फ सेंसर की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाती है कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड, रीड आउट स्पीड, बफर, जहाँ कहीं न कहीं कैनन थोड़ा-सा भारी होते हुए दिखता है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट मेड बाय सोनी, यस, कैनन इज स्टिल लीडिंग इन सम ऑफ द फोटोग्राफिक एरियाज अपार्ट फ्रॉम द सेंसर। अब ऑटो फोकस की बात कर लें, दोनों ही धुरंधर कंपनी है, सो नो वर्ड्स ऑन दैट। स्पेसिफिकली फोटोग्राफी जोन की बात करें, सो आई एम इम्प्रेस्ड बाय द सोनी A75 कैमरा सेंसर। मुझे दोनों कैमरा पिक करने दिया जाए तो मैं सोनी A75 कैमरा पिक करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू पिक द R6 Mark III, ये नहीं कॉस्ट। कंपनी पैसा दे दे तो अलग बात है, ठीक है। बट जब मैं अपने पैसे लगा के खरीदने वाला हूँ तो आई विल पिक द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन मार्केट। क्यों मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को परचेस करने जाऊँ अपने पैसे लगा के? ऊपर से इकोसिस्टम की बात आ जाती है कि लेंसेज की बात आ जाती है कि भैया आप सोनी के साथ आपकी लेंसेज अवेलेबल है बाकी सारी, और कैनन में तो वो भी नहीं है। सो थिंग इज दैट ही जस्ट टेक अ स्मार्ट डिसीजन, कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। वीडियो की बात कर लें, सिनेमाटोग्राफी की बात कर लें, कैनन 7K की 60 एफपीएस की रिकॉर्डिंग की अवेलेबिलिटी आपको करा कर दे रहा है अपने R6 III कैमरे में। 4K 120 एफपीएस अनक्रॉप्ड मिल रही है आपको कैनन के कैमरे में, और क्या चाहिए बताओ? सो इफ यू आर समवन हू एक्चुअली रिक्वायर दैट, तो आप कैनन का R6 Mark III कैमरा खरीदो। क्योंकि भैया देखो, कैनन सही में थोड़ा-सा हटके थोड़ी-सी ज़्यादा फीचर्स दे रहा है विदाउट अ डाउट। सोनी A75 जानबूझकर ये लॉक्स लगा रहे हैं कि उनकी जो सिनेमा रेंज है उनकी सेल्स बची रहे। बट यहाँ कौन देखने जाता है कि सिनेमा रेंज की सेल्स बची? यहाँ तो हमें R6 III और A75 के बीच में कंपैरिज़न देखनी है, और जब हम ये देखते हैं तो क्लियर कट दिख रहा है दैट सोनी इज़ बिहाइंड कैनन, स्पेसिफिकली वीडियो रेंज में। स्पेसिफिकली वीडियो कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं, फ्रेम रेट्स की बात कर रहे हैं, रेज़ोल्यूशन की बात कर रहे हैं। बट जब आपकी यूसेज लिमिटेड है, दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट, दैट द बिगेस्ट कैच, कि अगर मैं अपने स्टूडियो में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सोनी का कैमरा इधर-उधर पड़ा है, तो प्लस नाइकॉन का भी, कैनन के भी मेरे काफ़ी सारे कैमरे इस सेक्शन में पड़े हुए हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट हाई स्पीड मोशन सीक्वेंस को रिकॉर्ड करने की नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट ओपन गेट रिकॉर्डिंग की नहीं है, आज तक आपने ओपन गेट रिकॉर्डिंग करी नहीं, और ना ही आपका वर्कफ्लो जो है कुछ एक ऐसा है जो कि ओपन गेट रिकॉर्डिंग को के लिए आप मरे जा रहे हो कि मुझे चाहिए ऐसा कैमरा। तो एक स्मार्ट डिसीजन लेना, ऑलवेज बेस्ड ऑन योर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स यू हैव, नॉट कि मुझे क्या चाहिए, आपको चाहिए जीनी, तो चिराग लेके 10 तरह के दुनिया भर से घिसने नहीं शुरू कर दोगे ना। थिंग इज दैट कि ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉलो करो अपने रिक्वायरमेंट्स को, स्किल सेट्स को, जो आपकी स्किल सेट ऑलरेडी आप जिसमें मास्टर हो, और उसके बाद अपने काम में अपनी प्रिसिजन के साथ अपनी स्ट्राइक करो। अदर देन दैट आपको चाहिए बहुत कुछ,
इवन आई नो, और कई कंपनियां दे रही बहुत कुछ, बट अगेन इफ अगर आप मोशन सीक्वेंस रिकॉर्ड करते हो, डांस सीक्वेंस, संगीत में आपको 4K 120 एफपीएस में सारे स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं टू क्रिएट मेस्मराइजिंग इफेक्ट। सोनी A7V भी देता है बट विद क्रॉप 35 mm क्रॉप लगा के। 4K 120 एफपीएस फुल थ्रॉटल पे कैनन दे रहा है, बहुत ही मिनिमल क्रॉप लगा के। 7K 60 एफपीएस, तो ऑब्वियसली कैनन अट्रैक्ट कर रहा है एक मेजर अट्रैक्शन के साथ। सो इफ यू एक्चुअली रिक्वायर कैनन, आपको लगता है वर्कफ्लो में मुझे लगेगा कैनन, तो आप जरूर लो। अदर देन दैट ओवरऑल अगर हम बात करें तो फोटोग्राफी के लिहाज से मैं A7V को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। वीडियोग्राफी के लिहाज से क्योंकि मैं अगर मुझे परचेस करना है फॉर स्टूडियो पर्पस एंड ऑल दैट, तो आई एम गोइंग टू बाय द A7V कैमरा। बट मैं अगर वेडिंग सिनेमेटोग्राफर होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता, एंड आई थिंक एट दैट स्पेसिफिक सिनेरियो शायद मैं R6 Mark III को ज़्यादा प्रेफर करता, क्योंकि 4K 120 एफपीएस क्रॉप, इवन 7K क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए ओपन गेट रिकॉर्डिंग की, मल्टी एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग रखते हैं क्या गलत है। सो जहाँ पर एक्सपेंशन की बात आती है, जहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात आती है, जहाँ पर हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट आज ये है कल वो रहे, तब फिर R6 III पर पैसे लगाना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, अगर हम इको सिस्टम के साथ अपने आप को कंपनसेट कर पाते हैं, यानी कि उनकी लेंसेज को हम फ्यूचर में खरीद पाते हैं आराम से। In that very specific scenario, R6 III is a good investment. Other than that, if you see the entire workflow, whatever you have is limited to a specific range, और जहाँ पर 4K 120 fps अनक्रॉप और 7K 60 fps की ओपन गेट की रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, no need to invest in that. Go with Sony A7. So that's my fair piece of opinion. I hope you like it. और इसके बाद भी कोई confusion बच जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूँगा। Thank you very very much for being a part of this video.